नमस्कार दोस्तों, क्या आपका भी बिजनेस है या आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक मुश्किल काम है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये बहुत ही आसान और सीधा-सीधा प्रोसेस है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप अपने घर बैठे ऑनलाइन जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। क्या-क्या आपका डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, सारा चीज़ मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले यदि वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक रेंट एग्रीमेंट चाहिए। यदि रूम वगैरह यदि आपका अपना है तो वहाँ का आपका होल्डिंग टैक्स या यदि आप गांव से हैं तो वहाँ का खजना रसीद पर्चा वगैरह लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक बिल लगेगा, एक कॉपी फोटो लगेगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लगेगा। ये सब डॉक्यूमेंट आपको एक जगह इकट्ठा कर लेना होगा। उसके बाद ही आपको अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस करना है। तो सारा चीज आपको डॉक्यूमेंट एक जगह कर लेना होगा। उसके बाद आपको आ जाना होगा जीएसटी पोर्टल पर। जीएसटी पोर्टल पर जैसे ही आते हैं, यहाँ पर आपको इस प्रकार ऑप्शन मिलेगा। यदि ये वेबसाइट का आपको लिंक चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाके आप डायरेक्ट ही जीएसटी पोर्टल पर आ सकते हैं। तो जीएसटी पोर्टल में आने के बाद सिंपली आपको सर्विस वाला ऑप्शन पर आना है, रजिस्ट्रेशन पर आना है। न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, आपका न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो मिल जाएगा आईएमए। यहाँ पर आपको चूज करना होगा टैक्स पेयर। तो उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेना होगा। जो भी आपका स्टेट रहेगा वो स्टेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, यानी कि जो भी आपका यदि प्रोपाइटर का कर रहे हैं तो प्रोपाइटर के यहाँ पर आपको नाम डाल देना होगा, जो भी आपका पैन कार्ड में होगा वो पैन कार्ड बेस में यहाँ पर नाम आपको फिलअप कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी, जो भी आपका ईमेल आईडी रहेगा वो ईमेल आईडी यहाँ पर आपको फिलअप करना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। कैप्चा फिलअप करने के बाद सिंपल आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको सिंपली फिलअप कर देना होगा। ओटीपी को यहाँ पर आपको फिलअप करने के बाद सिंपली आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। ओटीपी डालने के बाद जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका टीआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा। तो सिंपली आपको इस टीआरएन नंबर को कॉपी कर लेना होगा और सिंपली यहाँ पर आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको टीआरएन नंबर जो कॉपी किए हैं उसको सिंपली यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना होगा। यहाँ पर आपको जो कैप्चा है वो कैप्चा यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। कैप्चा फिलअप करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे उस पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर फिर से एक ओटीपी आएगा। दोनों में से कोई भी एक ओटीपी यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। फिलअप करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक्शन वाला ऑप्शन पर आना है। सिंपली यहाँ पर आपको एडिट वाला ऑप्शन पर आना है। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सारा चीज एक एक करके भरना पड़ेगा। जैसे पहले तो आपको बिजनेस डिटेल, यहाँ पर आपको उसके बाद प्रोमोटर या पार्टनर का जो भी आपका कर रहे हैं उसका डिटेल भरना होगा। ऑथराइज सिग्नेचर का डिटेल भरना होगा। उसके बाद सिंपल आपको ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का डिटेल भरना होगा। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस आपको डाल देना होगा। उसका सिंपल आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का भी यहाँ पर आपको फिलअप करना है। सर्विस में यहाँ पर आपको जिस तरह का भी बिजनेस कीजिएगा उसका एचएसएन वाइज डिटेल यहाँ पर आपको डालना होगा। उसके बाद ये सब आपको सारा चीज फिलअप करना होगा। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको बिजनेस डिटेल पर आ जाना है। बिजनेस डिटेल पर यहाँ पर आपको डालना होगा ट्रेड नाम के जगह पर जो भी आपका ट्रेड नाम है। जैसे कि यदि आपका कोई दुकान है तो दुकान का जो भी नाम है वो नाम यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपका जो भी है वो या आपका प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है या दूसरा किसी और कैटेगरी। सिंपली आपको जिस भी कैटेगरी का आपका रहेगा वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर आ जाना होगा रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। सिंपली यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, वॉलंटरी बेस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेना होगा, कौन सा डेट पर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं।
या यदि आपका एग्रीमेंट हुआ है तो कौन सा डेट में एग्रीमेंट हुआ है, यानी कि बिज़नेस आपका कब से स्टार्ट हुआ है। तो सिंपल आपको ये सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। डेट सेलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको नीचे अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। यदि आपका ट्रेड नेम का कुछ भी डॉक्यूमेंट है, जैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन या ट्रेड लाइसेंस वगैरह, यहाँ पर आप सिंपली उसको डाल सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। सिंपली है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर आ जाना होगा। यहाँ पर आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन में नाम, ये आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सिंपल आपको फादर नेम डालना होगा। फादर नेम का जो फर्स्ट नेम है, वो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पर आपको उस प्रकार डाल लेना। आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना होगा। मोबाइल नंबर, मेल आईडी यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। आपका जेंडर यहाँ पर क्या है, तो वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको डेजिग्नेशन में जिस भी प्रकार का आपका डेजिग्नेशन है, यदि आप प्रोप्राइटर है तो सिंपल आपको प्रोप्राइटर यहाँ पर सेलेक्ट कर देना होगा। यदि आप पार्टनर है तो सिंपल यहाँ पर आपको पार्टनर सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर पैन नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आपको आपका जो भी रेसिडेंट एड्रेस रहेगा, वो एड्रेस यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। कैसे आपको एड्रेस सेलेक्ट करना है, आपका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर आपको सर्च कर लेना होगा। तो चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। पहले आपको इस प्रकार आपको सेलेक्ट कर लेना होगा और जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो ये आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपको कुछ एड्रेस वगैरह और भी आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पर आपको बिल्डिंग नंबर, फ्लैट नंबर ये मिल जाएगा। सिंपली आपको उस पर फिलअप कर देना होगा। सिंपली यहाँ पर आपको एड्रेस, अपना जो भी आपका रेसिडेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके डाल देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो जो भी आपका फोटो है वो फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है। जो भी आपका फोटो है वो फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना होगा। जैसे आप फोटो अपलोड करते हैं, यहाँ पर आपको ऑल्सो ऑथोराइज सिग्नेचर का ऑप्शन को यस कर लेना होगा और सिंपली आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा डिटेल ऑफ ऑथोराइज सिग्नेचर का। सिंपली यहाँ पर आपको प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेचर पर क्लिक कर देना होगा। सिंपली आपको नीचे आ जाना है। इस पेज को आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली नीचे आके यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। उसका सिंपली आपको यहाँ भी कुछ नहीं करना है। सिंपली यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा डिटेल ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो जहाँ भी आप अपना दुकान वगैरह कर रहे हैं, वहाँ का एड्रेस यहाँ पर आपको डालना होगा। तो सिंपली उसी प्रकार आपको डालना, आपको यहाँ पर भी डालना होगा। जो भी आपका एड्रेस रहेगा वो एड्रेस यहाँ पर आपको सिंपली सर्च कर लेना होगा और सर्च करके सिंपली आपको कंफर्म कर लेना होगा। सिंपली ये यदि आपका एड्रेस रहेगा तो सिंपली यहाँ पर आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। तो सिंपली ये जो आपका एड्रेस है ये आपका ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। सिंपली आपका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर आपको सर्च कर लेना होगा। सर्च करके एक्यूरेट एड्रेस यहाँ पर आपको कंफर्म करना होगा। तो चलिए मैं डाल के फिर आपको बताता हूँ। जैसे आप उस पर कंफर्म करते हैं, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। सिंपली आपको उसी प्रकार आपका बिल्डिंग नंबर या फ्लैट फ्लैट नंबर जो भी है यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो फिलअप करने के बाद सिंपली आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेक्टर का ऑप्शन। जो भी आपका सेक्टर पड़ता है वो सेक्टर यहाँ पर आपको चूज कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कमिश्नर रेट पर भी सेलेक्ट कर लेना होगा, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सिंपली यहाँ पर भी आपको सेलेक्ट कर लेना होगा डिवीजन में, और रेंज भी यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली आपको नेचर ऑफ प्रेजेंट ऑफ प्रेमिसेस, सिंपली यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना होगा कि आपका जो भी आपका रूम है वो आपका अपना है या आप रेंट पर लिए हैं। तो सिंपली यदि आपका अपना है तो यहाँ पर आपको ऑन मिल जाएगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। और यदि आपका रेंट पर है तो सिंपली आपको रेंटेड पर सिलेक्ट कर लेना होगा और यहाँ पर आपको उस प्रकार डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। यदि आपका भी प्रॉपर्टी रेंट पर है तो सिंपली यहाँ पर आपको रेंटेड सेलेक्ट कर लेना होगा। और रेंट पर यदि है तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक बिल और रेंट एग्रीमेंट यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली ये दो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना होगा। सिंपली पहले तो मैं इलेक्ट्रिक बिल अपलोड कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक बिल आपका साइज होना चाहिए 500 केबी से नीचे। तो 500 केबी से नीचे यहाँ पर आपको रखना है। पीडीएफ अब जेपीजी मोड, सिंपली आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है। इलेक्ट्रिक बिल जो भी आपका रहेगा वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना होगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको मिल जाएगा फिर से और एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। सिंपली यहाँ पर आपको रेंट और लीज एग्रीमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर एग्रीमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है, ओपन पर क्लिक कर देना होगा। तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आपको अपलोड हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपको नेचर ऑफ बिजनेस पर आ जाना होगा। तो यहाँ पर आपको जिस भी प्रकार का आपका बिजनेस है उस प्रकार को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। यदि आपका रिटेल बिजनेस है तो सिंपली आपको रिटेल बिजनेस पर सेलेक्ट कर लेना होगा। वर्क कॉन्ट्रैक्टर का है तो सिंपल आपको वर्क कॉन्ट्रैक्टर को सेलेक्ट कर लेना होगा।
सप्लाई और सर्विस है तो सिंपली आपको उस पर सेलेक्ट कर लेना होगा। जिस भी प्रकार का आपको बिज़नेस है, यहाँ पर आपको बहुत प्रकार का बिज़नेस मिलेगा। तो जिस भी प्रकार का आपका बिज़नेस है, उस प्रकार का यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर मिल जाएगा गुड्स एंड सर्विस का ऑप्शन, सिंपल जिस भी प्रकार का आपका गुड्स या सर्विस का काम है, तो यहाँ पर आपको एचएसएन वाइज सेलेक्ट कर लेना होगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको एचएसएन यदि आपका गुड्स है, तो सिंपली आपको गुड्स पर सेलेक्ट करके रखना है और यदि आपका सर्विस का है, तो सिंपल आपको सर्विस पर सेलेक्ट कर लेना होगा और यहाँ पर आपको एचएसएन डाल देना होगा। तो सिंपली जो भी आपका है एचएसएन आप गूगल से भी मिल जाएगा। गूगल में सिंपली आपका जिस भी प्रकार का आइटम है मिल जाएगा। तो जिस भी प्रकार का आपका आइटम है, वो आइटम का नाम देके एचएसएन कोड मारिएगा, वो आपको गूगल से दे देगा। सिंपली यहाँ पर आपको डाल देना होगा। तो सिंपली आपको इस प्रकार आपको अपना एचएसएन कोड यहाँ पर आपको फिल अप कर देना होगा। मैक्सिमम आप 5 गो एचएसएन कोड यहाँ पर आप फिल अप कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको एचएसएन कोड फिल अप करने के बाद सिंपली आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको इसको यस रखना है और यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको वार्निंग आएगा, सिंपली आपको उस पर ओके कर देना होगा। उसके बाद सिंपली आपको वेरीफाई पर सिंपली चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना होगा। नाम आप ऑथराइज सिग्नेचर पर सेलेक्ट कर लेना होगा, प्लेस यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। सिंपली आपको यहाँ पर सबमिट विद ईवीसी पर क्लिक कर देना होगा। यदि आपका डिजिटल सिग्नेचर बना हुआ है तो सिंपली आप सबमिट विद डिजिटल सिग्नेचर भी क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आपको ओटीपी बेस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सिंपली आपको सबमिट विद ईवीसी पर क्लिक कर देना होगा। आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर दोनों में ही ओटीपी आएगा, दोनों में से कोई एक ओटीपी यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। ओटीपी फिलअप करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको वैलिडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना हो। तो यहाँ पर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो कुछ ही मिनट में आपको एक तो हाइपर लिंक का ऑप्शन मिलेगा, जो कि आपका मेल आईडी पर आएगा। उस हाइपर लिंक जैसे आपका आता है तो उस हाइपर लिंक पर आपको क्लिक करना है और हाइपर लिंक में जाके आपको आधार ऑथेंटिकेशन कर लेना होगा। यह भी मैं आपको बताता हूँ। तो इस प्रकार आपका भी मेल पर यह इंटीमेशन फॉर आधार ई-केवाईसी ऑथेंटिकेशन आ जाएगा। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक जैसे कीजिएगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्लीज चेक द फॉलोइंग लिंक। सिंपली यहाँ पर इस लिंक को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार ऑथेंटिकेशन के लिए रिडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ एक बार चेकआउट कर लेना होगा, चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना होगा। सिंपली यहाँ पर आपको आधार नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा या वीआईडी नंबर का ऑप्शन मिलेगा, दोनों में से कोई भी नंबर कोई भी एक तो चूज करके वो नंबर यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। तो मैं यहाँ पर आधार नंबर चूज करता हूँ। आधार नंबर जैसे चूज कीजिएगा, यहाँ पर आधार नंबर डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली जो भी आपका आधार नंबर है वो आधार नंबर यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। आधार नंबर फिलअप करने के बाद सिंपल आपको यहाँ पर वैलिडेट आधार नंबर पर क्लिक करना। एक ओटीपी जाएगा, जो भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। फिलअप करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको वैलिडेट ओटीपी का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका मैसेज यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपका जो भी आधार ऑथेंटिकेशन है वो यहाँ पर आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको अपना जीएसटी में आधार ऑथेंटिकेशन कर लेना होगा। तो यहाँ पर आप मेल में भी देख सकते हैं कि आपका जो आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया है। उसके बाद कुछ ही देर में आपका एक तो एआरएन नंबर आएगा, जो नंबर आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन को ट्रैक कर पाइएगा कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कितना दूर हुआ है। तो इसी प्रकार आपको अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। आई होप इस वीडियो में आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। यदि इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं देने का कोशिश करूंगा। फिर मिलता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।